रोज डे। रोज डे के दिन महेश सोनाली को एक रोज देते हुए अपनी फीलिंग्स बताता है। महेश और सोनाली स्कूल टाइम से ही काफी अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहते और एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। सोनाली मुस्कुराकर रोज ले लेती है, लेकिन अचानक उसका सर भारी होने लगता है। वो महेश से कहती है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और तुरंत ही अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। महेश सोच में पड़ जाता है, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सोनाली ने उससे बात नहीं की थी। जैसे ही सोनाली घर पहुंचती है, उसका सर दर्द से फट रहा होता है। थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि रात के ठीक 12 बज चुके हैं। अचानक सोनाली को अपनी छाती पर एक अजीब सा भार महसूस होता है, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। जैसे ही वो आंखें खोलती है, वो देखती है कि उसके ऊपर एक लड़की बैठी है। उसका चेहरा बहुत ही अजीब और डरावना होता है। सोनाली पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, ना वो हिल पाती है, ना ही कुछ बोल पाती है। तभी सोनाली झटके से उठती है। वो समझ जाती है कि ये सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही वो उठती है, उसके गले पर एक निशान होता है। ये देखकर वो डर जाती है। घबराहट में वो तुरंत महेश को कॉल करती है और उसे अपने घर बुला लेती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। महेश तुरंत सोनाली के घर पहुंचता है। वो कांप रहा होता है, जैसे उसे सोनाली से मिलकर कुछ ज़रूरी कहना हो। जैसे ही वो अंदर आता है, सोनाली को देखकर दंग रह जाता है। सोनाली हवा में फ्लोट कर रही होती है और उसकी आंखें पूरी तरह लाल होती है। महेश तुरंत टेबल पर पड़े रोज पर गंगा जल डालता है। फिर वो उस गुलाब को तोड़कर बाहर फेंक देता है। इसी के साथ सोनाली नीचे गिर जाती है। अगले दिन महेश बताता है कि वो रोज उसने नहीं खरीदा था, वो रोज उसे संजना ने दिया था। संजना महेश को दीवानों की तरह चाहती थी, लेकिन महेश ने अनजाने में उसे सोनाली के बारे में बता दिया था। तभी संजना ने ठान लिया था कि वो दोनों को अलग करेगी। रोज देने के बाद महेश के दोस्त ने उसे कॉल पर बताया था कि संजना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करती है। वो लड़की ठीक नहीं। तब महेश को एहसास होता है कि सोनाली के साथ जो कुछ हो रहा था, वो क्यों हो रहा था। दोस्तों, संभाल के, कहीं आपको दिया हुआ रोज सिर्फ एक रोज ही ना हो।